हेलो स्टूडेंट्स, हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के फर्स्ट वीडियो में ऑर्गेनिक एसिड्स इसके बारे में जाना, मिनरल एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड इसके बारे में डिस्कस किए थे। इस सेकेंड वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी अम्ल का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, जिसमें लास्ट क्लास का जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि एसिड्स आर सोअर इन टेस्ट यानी अम्ल का जो होता है वो स्वाद खट्टा होता है। तो एक ये पहला तो प्रॉपर्टी उसका हो गया। सेकेंड, इट टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू टू रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर यानी रेड कलर हो जाता है अगर आप एसिड में डिप करते हैं तो सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। थर्ड, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी एसिड्स जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब आइए फोर्थ में कि एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल, यानी एसिड जब मेटल यानी धातु से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो लेट अस इसको ऐसे हम समझते हैं कि कोई भी मेटल होगा, जैसे मेटल प्लस एसिड, यानी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है इट फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेट अस एक एग्जांपल लेते हैं कि जिंक मेटल Zn सॉलिड स्टेट में प्लस एसिड HCl एक्वस, ये क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2Aq प्लस हाइड्रोजन गैस H2G हाइड्रोजन गैस। अब मैं यहाँ एक इंटरेस्टिंग आपको ट्रिक्स बता देता हूँ कि कभी कभी ये क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट विथ एसिड, राइट द प्रोडक्ट, यानी जिंक जब एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो सपोज कि आप प्रोडक्ट लिखना भूल गए, नहीं आता आपको प्रोडक्ट, तो एक सिंपल यहाँ पे टेक्निक हम बता दे रहे हैं जो आगे हर रिएक्शंस में हम थोड़ा डिस्कस कर देंगे आपको, कि जिंक जो सॉलिड स्टेट में ये आयंस में ये Zn2+ होता है और HCl जब ब्रेक करता है तो H+ और Cl- में ब्रेक करता है। अब आप देखो ये जिंक और H ये रिएक्शन तो नहीं करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, ये है जिंक कैटायन और ये है क्लोराइड आयन यानी एनायन, तो ये इससे रिएक्ट करेगा। तो आप देख लो चार्ज इसका 2 है और इसका ये 1 है, तो जब बाय क्रॉस जो फॉर्मूला आप सीख चुके हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ZnCl2, जो यहाँ मैंने लिखा है ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन गया, और यहाँ जो हाइड्रोजन बचे तो ये हाइड्रोजन H2, दो ठो H हो जाएंगे, इसको बैलेंस फॉर्म में जब आप लिखेंगे, चूंकि ये Cl2 है तो बैलेंस इक्वेशन जो होगा यानी जो रिएक्शन है उसको आप बैलेंस अगर कर रहे हैं तो यहाँ 2 लिखने होंगे आपको, तो जिंक क्लोराइड और H2 यानी 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, H2 हाइड्रोजन गैस का, और यहाँ भी देखिए 2H+ हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन बन गया। तो एक ये फॉर्मूला आप देखें कि इससे भी आप आसानी से इस टेक्निक से कंपाउंड बना सकते हैं। तो पहला एक प्रॉपर्टीज हो गया कि जिंक रिएक्ट विथ एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट गिव्स जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज, यानी फिफ्थ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, एसिड जो है एसिड मेटल कार्बोनेट, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, ये एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, और मेटल हाइड्रोजन
carbonate. So what will be the product? It will give salt plus carbon dioxide plus water. Any acid react with metal carbonate, it gives salt, carbon dioxide and water. Let us एक एग्जाम्पल लेते हैं. सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और इसका जो है रिएक्शंस जो है वो, ये सोडियम कार्बोनेट जो है वो सॉलिड स्टेट में है और इसका रिएक्शन जो है वो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं. तो जो प्रोडक्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे? सॉल्ट यानी NaCl AQ प्लस CO2 प्लस H2O हाइड्रोजन गैस. एक और ध्यान में दे दूं मैं कि कार्बोनेट जब भी ये ब्रेक करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करता है. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करता है. CO2G प्लस वाटर L लिक्विड में. और यही अगर मेटल बाइकार्बोनेट होगा जैसे NaHCO3 मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट प्लस HCl AQ, ये भी बनाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl AQ प्लस CO2 G plus H2O L. Mean either it's a metal carbonate or metal hydrogen carbonate. It gives salt, carbon dioxide and water. अब यहाँ पे जो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है CO2 गैस, इट रिएक्ट विथ लाइम वाटर. लाइम वाटर क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस. It is called lime water. Formula of lime water. ये CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोडक्ट्स में आया, whenever pass कार्बन डाइऑक्साइड गैस with lime water, it turns milky. ये जो है मिल्की कलर में, it turns milky due to formation of white precipitate of calcium कार्बोनेट. यानी ये मिल्की जो बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3. मतलब CaCO3 यानी सॉलिड स्टेट में प्लस वाटर H2O. ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस किया, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है. अगर इस कैल्शियम कार्बोनेट में एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं यानी CaCO3 इन सॉलिड स्टेट प्लस CO2G प्लस H2OL, तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब पास कराते हैं इट गिव्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस. कैल्शियम बाइकार्बोनेट दैट इज सॉल्युबल इन वाटर. ये पानी में सॉल्युबल हो जाता है. और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इनसॉल्युबल इन वाटर. ये वाटर इनसॉल्युबल है. क्लियर है? नेक्स्ट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं. अब हम देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विथ ए बेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी में रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस. 6 नंबर, acid with base. Reaction of acid with base. Let us suppose कि एसिड जैसे HCl लेते हैं, HCl AQ प्लस बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH AQ. तो एसिड प्लस बेस जो है, ये जो रिएक्शन होते हैं एसिड प्लस बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड
वाटर, वाटर। अब ये रिएक्शन जो बनेगा ये आ गया NaClAq प्लस वाटर H2O। अब यहाँ भी देखिए वो टेक्निक जो मैंने कहा कि अगर ये हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट्स क्या आएगा, क्योंकि ये तो सिंपल एग्जांपल है कि HCl, जब आप ये HCl ब्रेक करता है तो H प्लस Cl माइनस, और NaOH ब्रेक करेगा तो Na प्लस OH माइनस। तो देखो रिएक्शंस कैसे करेगा, ये H प्लस Na प्लस तो करेगा नहीं, क्या होगा H प्लस वो OH माइनस से रिएक्ट करा और Cl माइनस सोडियम आयन से रिएक्ट किया, यानी NaCl बना और HOH वाटर बन गया। तो सच रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड रिएक्ट विथ बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, it is a neutral solution, that's why it is called neutralization reaction. So any acids react with a base, form salt and water. Such reactions are called neutralization reaction. Clear है? अब next एक और property हम देखते हैं कि when metal oxide react with acid, metal ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड, कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा अगर वो एसिड से रिएक्ट करेगा तो इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, इट गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो मेटल ऑक्साइड में कोई भी मेटल ऑक्साइड आप ले सकते हैं, जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO प्लस सॉलिड स्टेट में ये है प्लस HCl, यानी अगर बैलेंस फॉर्म में लिखते हैं तो 2HCl, ये बनेगा CuCl2 प्लस H2O, यानी सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट्स में आ गया। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? और एक लास्ट जो एक और प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि एसिड हैव कोरोसिव नेचर, कोरोसिव नेचर। एसिड जो होता है वो कोरोसिव नेचर का होता है, यानी अगर वो एसिड स्किन पे आ गया तो बर्न कर जाएगा। सो आई थिंक ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है जिसको मैंने यहां पे डिस्कस किया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बेस, बेस क्या है, व्हाट इज बेस एंड द प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बेस में जाएं और देखें। थैंक यू।